नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजान मुबारक का नाम सुनते ही कई चीजें हमारी जहन में आनी शुरू हो जाती हैं और हमारा जहन कई एक चीजों की तरफ मुंतकिल होने लग जाता है, जैसे रोजा रखना, सुबह सादिक से लेकर सूरज के डूबने तक खाने पीने और इसके अलावा मुतअद्दिद चीजों से रुकना, और इसी तरह तरावीह की नमाज अदा करना। दूसरे महीनों के कंपैरिजन में इस महीने में कुरान करीम की तिलावत का ज्यादा करना, रमजान की ताक रातों में 21, 23, 25, 27 और 29वीं रमजान की शब को शब कदर तलाश करना और इन रातों में मखसूस तरीके से इबादत करना। और दोस्तों, रमजान का नाम सुनते ही एक और खास चीज की तरफ हमारा जहन मुंतकिल होता है, वो खास चीज है एतिकाफ। एतिकाफ क्या है, इसके क्या मानी है और ये किस चिड़िए का नाम है, इसमें क्या होता है और एतिकाफ हमें क्यों करना चाहिए और इस एस्पेक्ट को और इस पहलू को इस्लाम में क्यों लाया गया है, इसके क्या बेनिफिट्स और फायदे हैं, आपको आज की इस वीडियो में जानना। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी हिम्मत और हौसले को बढ़ाता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही ऑथेंटिक इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का लिंक आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एतिकाफ का मतलब है धरना प्रदर्शन। अरे रुकिए रुकिए, नाराज मत हो जाइए, ये मैं नहीं कहता, हमारे एक उस्ताद थे जो मजाक में एतिकाफ का ट्रांसलेशन धरना प्रदर्शन से करते थे। वैसे एतिकाफ ये अरबिक लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मीनिंग है किसी जगह ठहरना, कयाम करना, या फिर कह लीजिए रुकना। ये तो लुगत और डिक्शनरी के हिसाब से है। और इस्लामिक शरिया में अकफ़ फिल मस्जिद या इअतकफ़ फिल मस्जिद का मतलब होता है इबादत की नीयत से मस्जिद में ठहरना या कयाम करना। दोस्तों, एतिकाफ के कई मायने हैं, एतिकाफ के कई अक़साम हैं और उनके कई टाइप्स हैं। यानी एतिकाफ कई तरह का होता है। एक वाजिब, दूसरा एतिकाफ होता है मसनून और तीसरा एतिकाफ होता है नफल। वाजिब एतिकाफ क्या होता है? सबसे पहले तो ये याद रखें आप कि एतिकाफ ये वाजिब नहीं है बल्कि सुन्नत मुअक्कदा है। एतिकाफ वाजिब कब हो जाता है? जब एक बंदा किसी चीज की नजर करे या किसी चीज की मन्नत करे और मन्नत मांगते वक्त ये बोले कि अगर मेरी ये मुराद पूरी हो गई तो मैं अल्लाह के लिए एतिकाफ करूंगा या करूंगी, तो ऐसे शख्स पर एतिकाफ का करना वाजिब हो जाता है। दूसरी किस्म है मसनून एतिकाफ, यानी रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ करना। ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया है। सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया का क्या मतलब है? सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया का मतलब यह है कि आप जिस इलाके में रहते हैं या आप जिस महल्ले या जिस गांव में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, उस महल्ले या गांव या एरिया की मस्जिद में उस महल्ले, गांव या एरिया की किसी एक आदमी का एतिकाफ में बैठना जरूरी है। अगर उस महल्ले के पूरे तमाम लोगों में से कोई भी एतिकाफ में नहीं बैठता है तो सारे लोग जिम्मेदार होंगे और सारे लोग गुनहगार होंगे। और अगर कोई एक आदमी भी एतिकाफ के लिए मस्जिद में बैठ जाता है तो ये इस आदमी का अकेले एतिकाफ में बैठना पूरे गांव या पूरे महल्ले वालों के लिए काफी हो जाता है। इसी को कहा जाता है सुन्नत मुअक्कदा अलल किफाया। तीसरा है एतिकाफ नफली एतिकाफ। इसके लिए कोई खास वक्त मुतय्यन नहीं है, बल्कि आदमी जिस वक्त चाहे, जब भी मस्जिद में दाखिल हो रहा हो, मस्जिद में एंटर कर रहा हो, बस एतिकाफ की नियत कर ले
تو जितनी देर वो मस्जिद में ठहरा रहेगा उसको एतकाफ का सवाब मिलता रहेगा। अब हम लोगों के दिमाग शरीफ में ये बात बार बार आने लगती है कि यार हम एतकाफ क्यों करें, क्यों सारे काम धंधे छोड़कर मस्जिद के एक कोने में बैठ जाएं और अपने आप को एक जगह पर बंद कर लें। अरे भाई दुकान खोलेंगे, 4 पैसे की कमाई हो जाएगी। और आजकल तो रमजान का सीजन चल रहा है, मार्केट में उधम मची हुई है, लोग भर भर के शॉपिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में हम मस्जिद में बैठकर क्या करें? अगर कोई ऐसा सोचता है तो गलत है, नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एतिकाफ में बैठने का सवाब, कारोबार में होने वाले बेनिफिट्स और शॉपिंग में टाइम वेस्ट करने से कहीं ज्यादा बेहतर है, और इतना ज्यादा है कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। और ये बात भी तो है कि कारोबार और बिजनेस से हासिल किया हुआ माल बस दुनिया की जिंदगी तक महदूद है, जबकि एतिकाफ का सवाब आपके साथ आखिरत में भी जाएगा, जो जिंदगी की हमेशा हमेशा की जिंदगी है और असली जिंदगी है। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एतिकाफ का सबूत कहां से है, यानी एतिकाफ साबित है या नहीं, और अगर साबित है तो इसकी क्या फजीलत और इसकी क्या अहमियत। कुरान करीम की एक आयत है सूरह बकरा आया नंबर 125 यानी 125, जिसमें बारी ताला इरशाद फरमाते हैं, वइज़ जअलनल बैता मसाबतन लिन्नासि व अमनन वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहहिर बैतिय लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्काइस सुजूद। इसका मतलब है उस वक्त को याद करो जब हमने खाने काबा को सवाब और अमन की जगह बनाया और हुक्म दे दिया कि मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाओ, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से आहद लिया कि हमारे घर को तवाफ और एतिकाफ करने वालों के लिए और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाको पाकीज़ा बनाए रखो। दूसरी जगह पर सूरह बकरा ही की दूसरी आयत आया नंबर 178 यानी 178 नंबर आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल वला तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा। फिर रात आने तक रोजा को पूरा करो और खबरदार मस्जिदों में इतिकाफ के मौके पर औरतों से मुबाशरत मत करो, ये सब मुकर्ररा हुदूद इलाही है, इनके करीब न जाना। इन दो आयत के अलावा और भी कुरान करीम की कई आयतें हैं जिससे हमें इतिकाफ का सबूत मिलता है। और पहली आयत से हमें यह पता चलता है कि खुद इतिकाफ उन इबादत में से नहीं है जो सिर्फ इस उम्मत को दिया गया है, बल्कि इतिकाफ उन इबादत में से है जो पिछले अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के जमाने से चली आ रही है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके चहीते बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को खाने काबा की तामीर के बाद तवाफ करने वालों के लिए और एतिकाफ करने वालों के लिए खाने काबा को साफ रखने का हुक्म दिया। तो दोस्तों आप इस बात से खुद अंदाजा लगा सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि एतिकाफ की कितनी अहमियत और कितनी फजीलत है कि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने 2 रिस्पेक्टेड और 2 सिलेक्टेड और बरगुज़ीदा नबियों को एतिकाफ करने वालों की खिदमत और उनके एजाज में मस्जिद हराम की सफाई और खिदमत का हुक्म दे रहे हैं। ये तो हो गई कुरान करीम की आयत जिससे हमें एतिकाफ का सबूत मिलता है। अब आइए दोस्तों हम देखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस एतिकाफ के बारे में। रमजान में एतिकाफ करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत है। चुनांचे एक हदीस में बयान किया गया है, हद्दसना इस्माइल इब्न अब्दुल्लाह क़ाल हद्दसनी इब्न वहब अन यूनुस अन्न नाफ़िअन अख़बरहु अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअतकिफुल अशरल अवाखिर मिन रमज़ान, सहीहुल बुखारी। तर्जमा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में एतिकाफ फरमाया करते थे। एतिकाफ की फजीलत इससे ज्यादा क्या होगी
कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस एतकाफ का एहतमाम फरमाया करते थे, और जब से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए उस वक्त से लेकर वफात तक बिला नागा आप एतकाफ करते रहे। और एक हदीस में है कि एक साल एतकाफ न कर सके तो अगले साल 20 दिन का एतकाफ फरमाया। वह हदीस ये है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअतकिफु फी कुल्लि रमज़ान 10 अय्याम फलम्मा कान अल-आम अल्लज़ी क़ुबिज़ फ़ीही इअतकफ़ 20 यौमन। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान के 10 दिन का एतकाफ फरमाया करते थे, यानी आखिरी 10 दिन का एतकाफ फरमाया करते थे। लेकिन जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज की गई, यानी आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 एतकाफ फरमाए थे, यानी 20 दिनों का एतकाफ फरमाया था। इस्लामिक स्कॉलर्स और मुहद्दिसीन की अलग अलग राय है। बाज मुहद्दिसीन और उलमा ये कहते हैं कि चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कश्फ हो गया था और ये एहसास हो गया था कि ये रमजान हमारे लिए आखिरी रमजान है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये पैगाम देने के लिए कि आमाले खैर पर जद्दोजहद करना चाहिए और उसमें अगर थोड़ी बहुत परेशानियां आए तो उसे बर्दाश्त कर लेना चाहिए, ये पैगाम देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल में 20 दिन का एतकाफ फरमाया। जबकि बाज मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले वाले साल में रमजान के मौके पर सफर की वजह से एतकाफ नहीं कर पाए थे, इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एतकाफ फरमाया ताकि पिछले छूटे हुए 10 दिन के एतकाफ की तलाफी हो जाए। बहरहाल से मालूम हुआ कि एतकाफ का अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में कितनी बड़ी फजीलत वाला और अहम अमल था। दोस्तों, अब आइए एक नजर इस बात पर डालते हैं कि एतकाफ के क्या फायदे हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उससे हमें क्या फायदा मिलेगा। तो एक रिवायत है हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए एक दिन का एतकाफ करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों को आड़ बना देंगे, और एक खंदक की मसाफत और उसका डिस्टेंस जमीन और आसमान के दरमियान की मसाफत से ज्यादा चौड़ी है। यानी एक मसाफत का और एक डिस्टेंस जो है, वो एक खंदक का जो डिस्टेंस है वो जमीन और आसमान के बीच का जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस एक खंदक में है। आप सोच सकते हैं कि एक एतकाफ करने वाला जहन्नम से किस दर्जा दूर कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। एक दिन के एतकाफ की ये फजीलत है, तो जो लोग 10 दिन तक मुस्तकिल यानी 24 आवर जो अल्लाह के घर में बैठकर एतकाफ करते हैं, उसके लिए तो क्या ही कहना है। और दुनियावी हिसाब से एतकाफ का फायदा ये है कि अल्लाह के घर में क़याम करके अल्लाह ताला का खास तकर्रुब हासिल हो जाता है, बंदा अल्लाह के बहुत ज्यादा करीबी हो जाता है। और मुतकिफ की मिसाल ऐसे बयान की गई है कि जैसे कोई एक शख्स है जो किसी के दर पे आके पड़ जाता है और कहता है कि जब तक मुझे मेरा मकसूद नहीं मिलेगा, जो चीज मुझे चाहिए, जब तक वो चीज नहीं मिलेगी मैं आपके दर से नहीं जाऊंगा। बिल्कुल इसी तरह मिसाल है मुतकिफ की कि वो अल्लाह के दर पर जाकर बैठ जाता है और गोया कि वो अपनी ज़बान हाल से ये कह रहा होता है कि मैं आपके दर से उस वक्त तक नहीं हटूंगा जब तक कि मुझे मग़फ़िरत का परवाना न मिल जाए। और अल्लाह ताला की जात से कवी उम्मीद है, उम्मीद नहीं बल्कि यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर भी जरूर मग़फ़िरत का परवाना सुनाएंगे। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरी बात वाज़ेह तौर पर समझ में आ गई होगी। ये तो एतकाफ के ताल्लुक से और उसकी फजीलत और उसके सबूत पर मैंने आपके सामने कुछ अर्ज किया। अगली वीडियो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपके सामने होगी, जिसमें एतकाफ के जो छोटे और बड़े मसाइल हैं, जैसे एतकाफ का एक मसला ये है कि क्या सिर्फ मर्द के लिए एतकाफ में बैठना जायज है या औरत भी एतकाफ कर सकती है। अगर औरत एतकाफ में बैठ सकती है तो उसके लिए क्या अहकामात हैं, और मर्द जो एतकाफ में बैठता है तो उसके लिए क्या हुदूद व क़ुयूद है और क्या कंडीशंस हैं। इंशाअल्लाह इन तमाम पर हम
اگلی ویڈیو میں بہت جلد آپ کے سامنے آنے والے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.